जिंदगी में हमेशा हमें दूसरों के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलना चाहिए। कभी कभार हमें अपना रास्ता खुद तलाश करना चाहिए। कि रिन इधर उधर चल रही होती है स्कूल के अंदर और वो थिएटर क्लब के रास्ते को तलाश कर रही होती है कि अचानक से उसके सामने कीताहामा आता है और वो उससे पूछती है कि क्या आपको पता है कि थिएटर क्लब कहाँ पर है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम न्यू कमर हो और तुम वहाँ पे एडमिशन करवाना चाहती हो। तो रिन उसको बताती है कि हाँ बिल्कुल। तो वो उससे कहता है कि अच्छा दरअसल बात ये थी कि मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ और मैं अकेला ही मेंबर हूँ थिएटर क्लब का। और रिन को लगता है कि ये वाकई में एक नई रोमांटिक लव स्टोरी की बिगनिंग होगी। लेकिन जैसे ही वो क्लब का दरवाजा खोलता है तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। क्लब का प्रेसिडेंट और हीतो उसके सामने आते हैं और वो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि वो भी बेवकूफ बन गई कीताहामा के हाथों से। कि अब वो लोग उससे पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्या करना चाहती है। तो वो कहती है कि मैं एक्टिंग करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। तो प्रेसिडेंट कहता है कि क्या तुम जूलियट बनना पसंद करोगी। और वो रोमियो को 3-4 लाइंस बोलता है जिनको सुन के सब लोग हंसना शुरू कर देते हैं। रिन को भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है लेकिन अब वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके अपनी लाइंस को बोलना शुरू कर देती है। वो इतने प्यार से रोमियो को बुला रही होती है और इतनी रोमांटिक अंदाज से बात कर रही होती है कि सब लोग हैरान रह जाते हैं 1 मिनट के लिए उसकी एक्टिंग को देखकर। और प्रेसिडेंट उससे कहता है कि हम लोग वाकई में तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे कि अगर तुम हमारे क्लब के अंदर एक मेंबर की हैसियत से आओगी तो। और इस तरह से रिन थिएटर क्लब की एक मेंबर बन जाती है। अगले दिन प्लेइंग एरिया के अंदर वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं और कीताहामा उससे बात कर रहा होता है कि उसे लव स्टोरीज रोमांटिक स्टोरीज बचपन से बहुत ज्यादा पसंद थी। और रिन को ये बात सुन के बहुत अच्छा लगता है। रिन उसे डिफरेंट लड़कियों के कैरेक्टर्स के अंदर जाकर उसे छेड़ना शुरू कर देती है। वो बहुत क्यूट एक्टिंग कर रही होती है और सब लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं कि दोनों क्या कर रहे हैं। लेकिन रिन को और कीताहामा को बहुत मजा आ रहा होता है। अब स्कूल के बाद भी वो दोनों साथ चल रहे होते हैं और कीताहामा उससे कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कूल और एलिगेंट किस तरह से बनूं। वो एक्टिंग कर रहा होता है कि रिन को भी उसकी एक्टिंग पसंद आती है और वो उसके साथ एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो दोनों एक दूसरे को टीज भी कर रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं, एंजॉय भी कर रहे होते हैं और एक्टिंग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ चल भी रहे होते हैं। कि ये दिन भी इस तरह से खत्म हो जाता है। कि अब अगले दिन कीताहामा बैठा पेंटिंग कर रहा होता है और रिन उसे देख रही होती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। और कीताहामा भी उसे छेड़ना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि हाँ इस वक्त मैं बहुत मसरूफ हूँ लेकिन अगर मुझे किसी की मदद मिल जाए ताकि मैं खाना खा सकूं तो ये बहुत अच्छा होगा। कि अब रिन एक क्यूट सी लड़की बनकर उसके पास आती है और उसे अपना ऑमलेट दे रही होती है। वो उसे दूसरी लड़की के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कह रहा होता है और वो उसे सीरियस अंदाज के अंदर कहती है क्या तुम इसे खाओगे। कि वो उसे कहता है कि नहीं मेरे पास एक आइडिया है और वो उसे कैट ईयर्स देता है। वो कहता है कि इन्हें पहन लो। उसके पास ग्लव्स भी होते हैं। रिन बहुत ज्यादा नर्वस होती है और उसका ऑमलेट नीचे गिर जाता है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था इसीलिए वो उन्हें पहन लेती है। कि अब कीताहामा का इरादा होता है कि वो इसकी पिक्चर क्लिक करे लेकिन उसको उसका फोन नहीं मिल रहा होता। कि अचानक से रिन के दिमाग के अंदर एक शैतानी सोचती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझे अपना नंबर दे दो तो इस तरह से हम लोग अपने कॉन्टैक्ट्स भी चेंज कर लेंगे और तुम्हारा फोन भी मिल जाएगा। वो कीताहामा को छेड़ रही होती है कि अब कीताहामा भी इस चीज को एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आखिरकार कीताहामा उसको नंबर देता है और वो उसे फोन करती है। उसका फोन मिल जाता है और वो फोन उठा लेता है। वो उससे बात करता है और वो उसे कहता है कि थैंक यू सो मच मेरा फोन ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए। तो रिन उससे कहती है कि बेवकूफ तुम्हें रात को फोन करके कहना चाहिए था। कि अब अगले दिन जब रिन स्कूल में आती है तो वो देखती है कि कीताहामा अकेला ही काम कर रहा होता है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगे इस पोस्टर को लगाने में। तो कीताहामा उसकी रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह इसको कहे। रिन उसे कहना शुरू कर देती है और कीताहामा को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब वो उसे अपना पोस्टर दिखाती है जो कि उसने बनाया होता है। लेकिन वो पोस्टर इतना भद्दा होता है कि कीताहामा को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये कौन सा रोमियो है इसमें और कौन सी जूलियट है इसके अंदर। कि रिन उसे कहती है कि अच्छा तो फिर तो मेरी मदद कर सकते हो पेंटिंग के अंदर। और कीताहामा को आखिरकार उसकी पेंटिंग में भी मदद करनी पड़ती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट होती है। अब रात को वो लोग एक ड्रॉनी स्टोरी सुन रहे होते हैं जिसको सुनने के बाद कीताहामा बहुत ज्यादा डर चुका होता है लेकिन रिन की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब होती है। अब वो सब लोग वहां से निकल पड़ते हैं और कीताहामा खड़ा हुआ होता है क्योंकि रिन अंदर कपड़े चेंज कर रही होती है और कीताहामा को उसके कपड़े चेंज करने तक के लिए वहां पे रुकना होता है। कि अब वो दोनों एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देते हैं और रिन का खौफ भी चला जाता है क्योंकि रिना बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है कीताहामा के साथ बातें करने को। कि अगले दिन वो क्लास में जाती है कीताहामा को बुलाने के लिए लेकिन कीताहामा सो रहा होता है और उसकी लड़कियां भी वहां से चली जाती हैं। इसीलिए अब रिन अंदर आती है और वो सोचती है कि कीताहामा तो सो रहा है इसीलिए उसे छेड़ने का बड़ा मजा आएगा। उसके अंदर की शैतानियत बाहर आ रही होती है। उसका हाथ पकड़ के बैठ जाती है कि कीताहामा की आंख खुल जाती है और रिन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रही थी। तो कीताहामा कहते हैं कि मैं इसके लिए तैयार नहीं था इसलिए मैं फिर से सो रहा हूँ। लेकिन अब इस सब के बाद वो लोग क्लब में चले जाते हैं जहाँ पे जाके कीताहामा उसको अपना वॉलपेपर दिखाता है जिसके ऊपर प्रेसिडेंट की पिक्चर होती है और वो बहुत क्यूट होती है। लेकिन कीताहामा उसे कहना चाह रहा था कि वो उसकी पिक्चर क्लिक करना चाहता है ताकि वो वॉलपेपर पे लगा सके और रिन इस बात पे मान जाती है। अब वो पिक्चर्स खिंचवाना शुरू कर देती है लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी कि अचानक से प्रेसिडेंट आता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो कीताहामा उसे बताता है कि मैं पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आप एक अच्छा सा पोज दे के हमारी न्यू मेंबर को बता सकते हैं कि पोज किस तरह से करते हैं। कि अब प्रेसिडेंट पोज देता है और उन दोनों को बहुत अच्छे लगते हैं। अब स्कूल के बाद वो लोग साथ जा रहे होते हैं कि कीताहामा अचानक से अपने टेस्ट वगैरह बाहर निकाल लेता है और वो उनके नंबर्स उसको दिखा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड होता है उनको लेकर लेकिन वो रिन से भी कहता है कि तुम भी दिखाओ। तो रिन से कहते हैं कि क्या तुम किसी को बताओगे तो नहीं। तो कीताहामा उसे कहता है कि मैं क्यों किसी को इस तरह की बात बताऊंगा, वो लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। इसीलिए अब रिन भी उसे अपने नोट्स वगैरह दिखाना शुरू कर देती है और वो दोनों साथ में एम्बैरेस हो रहे होते हैं। इसीलिए कीताहामा सोचता है कि वो अगले दिन स्कूल जल्दी आएगा और वो एक्स्ट्रा क्लासेस लिया करेगा। रिन का भी कुछ ऐसा ही ख्याल होता है लेकिन कीताहामा उसे कहता है कि नहीं नहीं, अगर तुम मुझसे ज्यादा पढ़ोगी तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन। और वो दोनों शाय हो जाते हैं इस बात को करने के
बाद कि अब अगले दिन किताहामा और उसके दोस्त ने एक डिश बनाई होती है और वो लोग रिन से कह रहे थे कि वो इसको जज करे और बताए कि कौन सी डिश ज्यादा मजे की है। प्रेसिडेंट भी वहीं पे मौजूद होते हैं कि रिन इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए खाना खाना शुरू कर देती है और अचानक से उसके ज़हन के अंदर ख्याल आता है कि अगर उसने किताहामा की डिश को अच्छा ना कहा तो क्या होगा। इसीलिए वो किताहामा की डिश को सिलेक्ट करना शुरू कर देती है और वो पागलों की तरह खाना शुरू कर देती है कि अचानक से किताहामा उसे स्टॉप करता है और वो कहता है कि ये हमारा लंच था जो कि तुम सारा खा चुकी हो, बताओ कि इन दोनों में से कौन सा है मेरे वाला। तो वो बी को सिलेक्ट करती है और वो वाकई में किताहामा का होता है। इतनी खुश हो जाती है कि सब लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन तो किताहामा का होना चाहिए था कि अब किताहामा रिन को कहने शुरू कर देता है कि तुम्हें दूसरी लड़कियों की तरह हमें सॉरी करना चाहिए वगैरह वगैरह। वो उसे छेड़ा होता है कि प्रेसिडेंट को और दूसरी लड़कियों को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं कि अब वो लोग कपड़ों की सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो किताहामा उसको एक ड्रेस पहनने के लिए कह रहा होता है और वो रिन से कह रहा था कि वो उसको एक बोल्ड लड़की के कॉस्ट्यूम में देखना चाहेगा, लेकिन रिन उससे कहती है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए वो ये नहीं कर सकती उसके लिए। वो उससे कहती है कि कोई और कॉस्ट्यूम तो मुझे बता सकती हो। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी पजामास के अंदर देखना चाहूंगा, लेकिन रिन को उसका ये आइडिया भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा सा लस्टी हो रहा होता है उसके ऊपर। अब अगले दिन जब रिन स्कूल आ रही होती है तो उसका हेयर स्टाइल बहुत अजीब सा होता है क्योंकि उसने ये किताहामा को चौंका देने के लिए बनाया होता है कि अब किताहामा अचानक से वैन के ऊपर से निकलता है और उसके बाल बहुत अजीब से होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को छेड़ना शुरू कर देते हैं, साथ चलना शुरू कर देते हैं कि किताहामा उसको बताता है कि रात को मैं अपना हेयर स्टाइल बना के सोया था लेकिन सुबह तक बेड पे सोने की वजह से ये सारा का सारा खराब हो गया, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया हूँ। और रिन उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है कि अब थिएटर में सब लोग अपनी अपनी रोल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि किताहामा को सर्दी लग रही होती है और रिन उसको अपनी जैकेट देती है और वो उसे छेड़ना शुरू कर देती है कि अब रिन को भी सर्दी लग रही होती है और किताहामा उसको अपनी जैकेट देके वहां से चला जाता है और रिन बहुत ज्यादा शाय होती है